अमेरिका को शायद अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो चुका है कि उसने भारत को अंडरमाइन करके यानी भारत को कम मांगकर बहुत ही बड़ी गलती की। पिछले 70 सालों की भारत की फॉरेन पॉलिसी को देखा जाए तो एक देश जो हमारे साथ हमेशा से खड़ा रहा, जिसने कंसिस्टेंट होकर भारत का लगातार साथ दिया, वो है रशिया। वहीं अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में आज तक जितने भी प्रेसिडेंट रहे हैं उनमें से मात्र 3-4 प्रेसिडेंट ऐसे रहे हैं जिनको भारत के अंदर पोटेंशियल दिखा था, वरना इतिहास में रहे अधिकतर अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ने भारत के बारे में कुछ खास बातें नहीं बोली हैं। पाकिस्तान के ऊपर तो अमेरिका का हाथ कई दशकों तक रहा, फिर चाहे मिलिट्री एड देनी हो, एडवांस्ड वेपन सप्लाई करने हो या फिर यूनाइटेड नेशंस के मंचों के ऊपर जाकर पाकिस्तान को सपोर्ट करना हो। भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप में पहला पॉजिटिव साइन देखा गया था अमेरिकन प्रेसिडेंट जिमी कार्टर के कार्यकाल में, जो 1977 से 1981 के बीच अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे। उन्होंने उस समय भारत की स्टैंड अलोन विजिट की थी, यानी वो भारत के बाद यहाँ से पाकिस्तान नहीं भागे थे, जिसने दोनों देशों के बीच काफी गुडविल बनाया। लेकिन उसके बाद फिर अमेरिका कोल्ड वॉर और उसके बाद पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन को बाहर करने में बिजी हो गया, जिस बीच दोनों देशों के संबंधों में मनमुटाव भी आता रहा। अमेरिका को धीरे धीरे रियलाइज होने लगा था कि रशिया के बाद उसको अब चाइना को काउंटर करना है, जिसके लिए इंडिया के साथ नजदीकियां बढ़ानी पड़ेंगी। लेकिन इसके बावजूद बराक ओबामा के कार्यकाल में भी भारत और अमेरिका के रिश्तों में कोई ज्यादा गर्मजोशी बिल्कुल देखने को नहीं मिली। लेकिन भारत और अमेरिका के संबंधों का पूरी तरह से कायापलट हुआ डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ कई सारे डिफेंस पैक्ट साइन करवाए, एडवांस्ड वेपन्स की डील साइन हुई, क्वाड की नींव रखी गई और सबसे इम्पोर्टेंट, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को दी जाने वाली मिलिट्री एड के ऊपर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। फिलहाल देखा जाए तो अमेरिका के अभी के प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी डोनाल्ड ट्रंप की विरासत को ही आगे ले रहे हैं और अभी तक वो भी भारत और अमेरिका को करीब लाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो बाइडेन ने भारत के ऊपर इस बात का प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ा दिया है कि भारत रशिया के साथ अपने संबंध लिमिटेड यानी सीमित कर दे और रशिया से हथियार लेना तो बिल्कुल ही बंद कर दे, जो कि भारत नहीं कर रहा है। ऐसे में यूएस कांग्रेस में भारत और अमेरिका के संबंधों के ऊपर चर्चा तेज हो गई है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी उनके विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस ओर इशारा किया कि भारत जो कुछ भी कर रहा है, जिस तरह से भी रशिया का साथ दे रहा है, उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका की भी गलती है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने कांग्रेशनल हियरिंग के दौरान यूएस कांग्रेस को ऑन रिकॉर्ड बताया कि भारत ने रशिया के साथ संबंध इसलिए स्थापित किए हैं क्योंकि अमेरिका भारत के साथ संबंध स्थापित नहीं कर सका। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि भारत और रशिया के संबंध दशकों पुराने हैं। रशिया को पार्टनर ऑफ चॉइस बनाने के लिए भारत इसलिए बाध्य हुआ क्योंकि उस समय अमेरिका इस पोजीशन में नहीं था कि वो भारत को अपना पार्टनर बनाए, यानी अमेरिका ने एफर्ट नहीं किए, इसलिए भारत के पास रशिया के करीब जाने के अलावा और कोई ऑप्शन था ही नहीं। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि लेकिन अब अमेरिका भारत के साथ संबंध मजबूत करने के लिए काफी प्रयास कर रहा है और अब दोनों देश स्ट्रेटेजिक तौर पर समानताओं के कारण काफी करीब आ रहे हैं, जिसका चाइना एक बड़ा हिस्सा है। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि शॉर्ट टर्म के लिए ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग यानी इस बात की बहुत ही निराशा है कि भारत और अमेरिका के बीच कुछ मतभेद हैं जिनके साथ हमें रोज ही डील करना पड़ता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो भारत के साथ होने वाली पार्टनरशिप ये हमें 21वीं शताब्दी में और भी अच्छा काम करने का अवसर प्रदान करती है। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि भारत के साथ पार्टनरशिप आगे आने वाले दशकों में सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसके लिए जो बाइडेन खुद ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इंडियन लीडरशिप के साथ एंगेज होने के लिए काफी समय निकाल रहे हैं। यानी जो बाइडेन खुद ही पर्सनली भारत को टाइम दे रहे हैं और भारत के अंदर इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। वैसे आप दोनों देशों में से भारत को किसके साथ देखना पसंद करेंगे, अमेरिका या फिर रशिया के करीब? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।